नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल रॉयल मैथ सॉल्यूशन में। कल तक हमने पढ़ा था कक्षा 10th जो आईपीएससी लेवल की है उसमें त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण 7 प्रश्न 7.1 उसमें हमने जो सरलसमीकरण थी वो जानी थी कि सरलसमीकरण कैसे बनती है। उसके अलावा हमने एक प्रश्न था जो हल किया था। उससे आगे जो है हम आज हल करते हैं दूसरा प्रश्न। तो इसका पहला प्रश्न था वो था कि कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना था। सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना था। अब आपको दिया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin सेक एंड tan को कोण के पदों में व्यक्त करना है। पहले तो इसने दिया था सभी जो थीटा है उसको सेक के पदों में। अब इसने दिया है कि जो sin सेक और tan है उसको कोण के पदों में व्यक्त करना है। तो प्रश्न मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ। त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात sin थीटा sec थीटा tan थीटा sec थीटा व tan थीटा को कोण थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यही है sin sec एंड tan। sin थीटा sec थीटा एंड tan थीटा इनको किसके पदों में व्यक्त करना है? अपने को tan थीटा के पदों में। किसको व्यक्त किस में व्यक्त करना है? sec थीटा के पदों में। तो देखिए ये जो कोण थीटा है इसके पदों में व्यक्त करना किसको? sin थीटा को, sec थीटा को एंड tan थीटा इन तीनों में। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं हम इसको। अब आगे हम हल करते हैं इसको। पहला प्रश्न है, पहले sin थीटा है तो sin थीटा ले लेते हैं। sin थीटा को बनाना है कोण थीटा। क्या बनाना है? कोण थीटा के पद में व्यक्त करना। मतलब sin थीटा के बराबर जो भी मान लिखते हैं उसमें कोण थीटा आना चाहिए। उसमें क्या आना चाहिए? कोण थीटा। ठीक है, तो पहले देखते हैं sin थीटा बराबर 1 बटा cosec थीटा है। यहां sin थीटा बराबर 1 माइनस cos cos थीटा। ठीक है, यहां sin थीटा बराबर 1 माइनस cos cos थीटा। फिर sin थीटा होते हैं तो sin थीटा बराबर cos थीटा कहीं नहीं आ रहा है। तो यहां पर जो sin थीटा बराबर क्या आ रहा है? cosec आ रहा है। sin थीटा बराबर cosec। और ये देखो cosec थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा आ रहा है। 1 प्लस क्या आ रहा है? cot स्क्वायर थीटा। तो हम पहले लिखेंगे ये वाला। ठीक है, तो हमने sin थीटा बराबर लिख दिया 1 बटा cosec थीटा। क्या लिख दिया? 1 बटा cosec थीटा। अब cosec थीटा की जगह लिख देंगे ये 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा ये आया। और तो इसकी जगह लिख देते हैं sin थीटा बराबर 1 बटा रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा मान हो गया। किसका पद में? कोण के पद में। किसका? sin थीटा का कोण के पद में लिख दिया 1 प्लस 1 बटे रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। सबसे पहले मैंने लिखा कि sin बराबर cos आ रहा है। ठीक है, 1 बटा cosec cosec आ रहा है और cosec के बराबर में cot आ रहा है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ये लिख दिया। हमें कुल मिला के जो sin का मान है वो cot में बदलना है। किसमें बदलना था? cot में। जो हमने यहां लिखा है। अब दूसरा है sec थीटा बदलना है। किसमें बदलना है? sec थीटा है। अब बदलते हैं sec थीटा बराबर कोई cos थीटा आ रहा है। sec थीटा बराबर cos थीटा आ रहा है। sec थीटा बराबर sec थीटा एंड sec थीटा बराबर 1 प्लस tan थीटा। देखो sec थीटा बराबर क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा बराबर आता है 1 बटा cot थीटा। तो ये वाला मान लिख देते हैं रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर cot थीटा हो जाएगा। tan बराबर 1 बटा cot थीटा। तो tan की जगह ये लिख देंगे। देखो एकदम सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 1 प्लस tan की जगह क्या लिखेंगे? 1 बटा cot स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये लिख दिया। अब इसको अगर हल करेंगे तो बटा में आ जाएगा और नीचे आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा लघुत्तम। 1 का भाग cot में cot बार cot गुणा 1 cot तो आएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस cot का भाग cot में 1 बार 1 गुणा 1 ये रूट लग गया इस पर और sec थीटा। ठीक है ना, तो sec थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे cot स्क्वायर थीटा। अगर आप इस पर से रूट हटाना चाहो तो आप हटा सकते हैं। तो इसके बराबर क्या आ जाएगा? देखो लिखते हैं हम यहाँ पर sec थीटा
sec थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा प्लस sec। ये दोनों वृत्त संख्या है, cot स्क्वायर थीटा और एक दोनों वृत्त संख्या है, पर दोनों की क्या हो रही है, जोड़ हो रही है, इसलिए इनके ऊपर से जो अंडर है, जो रूट है, वो नहीं आ सकता। तो इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा प्लस ये सॉरी cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा प्लस ए बटा, अब इस cot स्क्वायर थीटा के साथ कोई भी जोड़ या बाकी नहीं हो रही है, तो इसका तो वर्ग या बढ़ जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, cot थीटा, क्या आ जाएगा cot थीटा। तो sec थीटा का मान क्या आ गया, रूट cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे cot थीटा। ये कैसे लिखा हमने कि जो sec थीटा है उसको cot के पद में लिखा है, cot थीटा के पद में लिखा है। अब पीछे क्या रहा है, tan थीटा, tan थीटा को किसके पद में लिखना है, cot थीटा में। अब tan बराबर कोई cot आ रहा है, देखो ये tan बराबर cot सीधा ही पड़ा है, तो tan बराबर हमने लिख दिया 1 बटे cot थीटा। ये अगर आपने सरल समीकरण का याद कर ली तो 7 क्वेश्चन है, 7.1 क्वेश्चन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आ गया। तो इसमें आपके sin थीटा बराबर आ जाता है ये वाला मान, आपके sec थीटा बराबर आ जाता है ये वाला मान, और ये आ जाता है tan थीटा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन करने में किसी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इससे हम अगला क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। जो मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ाया था कल, जो सर्व समीकरण वगैरह, वो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन या आई बटन में आपको वो वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर या फिर आप हमारे चैनल को सर्च करके प्लेलिस्ट में त्रिकोण के सर्च समीकरण प्लेलिस्ट सर्च करके इसमें से आप ढूंढ सकते हो। अभी देखो क्वेश्चन तो अब आते हैं, ये दो क्वेश्चन होते हैं नॉर्मल क्वेश्चन, आपके एग्जाम में लाने लायक क्वेश्चन। अब तीसरे से शुरू होते हैं, तीसरे से आगे जो भी क्वेश्चन है उसके आगे लिखा हुआ है निम्नलिखित को सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध करना। क्या करना हमें, सिद्ध, सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध करना। आपको लिखना है सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध करना, सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध, सहायता से क्या करना आपको, सिद्ध, ठीक है ना, सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध करना है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, सॉरी तीसरा क्वेश्चन है, वो है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा बराबर है इसके cot स्क्वायर थीटा। देखो आपको देखने में क्वेश्चन थोड़ा लग रहा होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी गुणा cot स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको इसको सरल समीकरणों की सहायता से सिद्ध करना है। देखो सरल समीकरणों की सहायता से सिद्ध करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि कोई भी सरल समीकरण दी हुई है, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, उसमें भी कोई कौन सा भी अनुपात दिया हुआ हो, sin cos tan cot sec cosec, उसमें दो sin और cos को छोड़ करके बाकी जो भी आपको अनुपात दिए हुए हैं उन अनुपातों को आपको ज्यादातर sin और cos के मान में रखना है, ताकि आपको उत्तर जल्दी आ जाए, फटाफट। जब तक आप sin और cos के मान में नहीं बदलोगे आपके उत्तर मुमकिन नहीं, ठीक है ना, आपके जो सिद्ध करना वो सिद्ध नहीं हो सकता। इसमें तो देखो sin और cos में दिया हुआ है, तो देखो पहले लेते हैं ये वाला भाग, इसके बराबर में हमें cot लाना, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हल करके हमें क्या लाना है, cot स्क्वायर थीटा। ये अगर हमने ला लिया तो हमारा आंसर सही होगा, अन्यथा गलत होगा, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, ये आपका दायां भाग है, ये सॉरी ये आपका बायां भाग है, ये दायां भाग, ये लेफ्ट हैंड साइड एंड ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करना है राइट हैंड साइड की तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की तरफ बनाना। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ठीक है, ये ले लिया, इसको ले लेते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा गुणा cot स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो जो प्लस या माइनस इसमें आता है ना, प्लस या माइनस आता है, इसके दो भाग बन जाते हैं, दो भाग में एक तो ये cos स्क्वायर थीटा बन गया, एक cos स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा, एक तो ये दूसरा ये। अब देखो दोनों में से कोई एक चीज है, cos थीटा इसमें भी है, cos स्क्वायर थीटा इसमें भी है, मतलब cos स्क्वायर थीटा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन तो ले लेते हैं। तो ये cos स्क्वायर थीटा हमने ले लिया कॉमन, यहां क्या बच गया, cos स्क्वायर थीटा पूरा आ गया, एक बचा, प्लस का प्लस, यहां से cos स्क्वायर थीटा उठा के यहां ले आया, पीछे क्या आ रहा, cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा, यहां तक आ गया, समझ में आ गया होगा। यहां पर आपने करने के बाद में देखो ये 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसके बराबर में सरल समीकरण बन गया, देखो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये वाला
1 प्लस कोड स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या आ रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी जगह पर ये 1 प्लस कोड स्क्वायर थीटा इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस कोड स्क्वायर थीटा बराबर में क्या दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। ये लिखने से पहले आपको साइड में पीछे लिखना होगा चूंकि कोसेक स्क्वायर थीटा या फिर आप लिखोगे 1 प्लस कोड स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोड स्क्वायर थीटा बराबर क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसलिए हम यहां पर क्या लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। तो लिख दो कोस स्क्वायर थीटा कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है। कोष्टक और कोई संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हमेशा मैंने बताया गुणा का चिन्ह लगाना है और यहां पर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पर क्या आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमें बदलना है इसमें कोड में बदलना है, किसमें बदलना है कोड लाना। तो ये तो कोस है, ये कोसेक है। मैंने बताया था सर समीकरण जब हल करते हैं तो कोई भी अनुपात दिया हो उसको किसमें बदलते हैं साइन या कोस के मान में बदलते हैं। तो ये तो आपको दिया हुआ है कोस में मान दिया हुआ है, इसको हम साइन या कोस में बदलेंगे। कोसेक थीटा है तो साइन के बराबर आता है 1 बटा कोसेक थीटा। तो कोसेक के बराबर कोसेक इसका उल्टा होता है साइन का और साइन कोसेक का उल्टा। तो कोसेक की जगह क्या आएगा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। आपको यह लिखना है क्योंकि कोसेक है, कोसेक की मान लिखना है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए यहां पर हम लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा गुणा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। याद रखो मैंने ये स्क्वायर लिखा है, आप सोच रहे हो यहां पर स्क्वायर नहीं लिखा है। अगर एक संख्या पर वर्ग है दूसरी संख्या पर वर्ग लगा सकते हैं, क्योंकि एक हमेशा वर्ग संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है वर्ग संख्या, इसलिए हमने वर्ग लगाया। अब कोस और साइन का गुणा, कोस और 1 का गुणा हो रहा है, हर अंश से अंश गुणा होगा और हर से हर। इसका इससे गुणा हुआ कोस स्क्वायर थीटा का 1 से गुणा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का 1 से गुणा हुआ साइन स्क्वायर थीटा। देखो कोस बटे साइन, कोस बटे साइन, यहां पर देखो कोस बटे साइन, कोस बटे साइन बराबर क्या है कोण थीटा। और इन दोनों के ऊपर वर्ग लगा हुआ है, मतलब इस कोण के ऊपर भी क्या लगेगा वर्ग। आपको यहां पर लिखना है क्योंकि कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है कोण थीटा, क्या होता है कोण थीटा। तो आपको यहां पर लिखना है बराबर कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। लाना क्या था हमें कोट स्क्वायर थीटा, जो कि आ चुका है। आपको यहां लिखना है LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। दिस इज जो नाम है वो क्या लिखोगे आप इति सिद्धम। इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है। आपको मान रखना है कि ज्यादातर मान वही रखने हैं जो कोस और साइन में काम करें, जो कोस और साइन के मान वही रखने हैं ताकि क्वेश्चन आसानी से हल हो जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चौथा क्वेश्चन है। देखो आसानी से समझना है, एकदम दिमाग पर लोड नहीं लेना है। अगर आप कोई भी प्रश्न है मैथ्स का, ये जरूरी नहीं कि यही हो, मैथ्स का कोई भी प्रश्न है आपने दिमाग पर लोड ले लिया, आप कुछ नहीं कर सकते, हल नहीं कर सकते। और गणित का एक बार मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप कोई प्रश्न हल कर रहे हो, अगर आप प्रश्न हल बार-बार हल कर रहे हो और वो हल नहीं हो रहा, उसका उत्तर आपको गलत ही गलत आ रहा है, तो आपको करना क्या है थोड़ी देर के लिए किताब को एक तरफ रख देना है, थोड़ा पानी पीना है, बाहर घूम के 5 मिनट आ जाना, फिर बैठ के आप क्वेश्चन हल करोगे, क्वेश्चन हल हो जाएगा। क्योंकि गणित का नियम है एक बार आपके 2 और 2 5 हो गया, तो जब तक आप एक बार उस किताब को छोड़ोगे नहीं आपके 5 ही रहेगा, ये ध्यान रखना। तो इससे जो अगला चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, तो देखिए सेक थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर है, ठीक है ना। सेक थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर है। इस पूरे के बराबर में आपको लाना है, क्या लाना है LHS के बराबर में क्या लाना है RHS। आपको लाना है LHS। सबसे पहले आप क्या लोगे LHS लेने पर, LHS लेना है, ठीक है ना। यहां से आप यहां पर लोगे प्रतिशत। तो इसमें देखो आपको मैंने भी मान बताया, जो मान होते हैं वो साइन और कोस के रखने हैं, किसके रखने हैं साइन और कोस के। तो इसको सेक थीटा को जो भी मान है पीछे वाले tan कोस सेक और कोसेक, इनको किसमें बदलना है साइन और कोस के मान में। सेक थीटा है, सेक थीटा देखो कोस के बराबर में होता है 1 बटा सेक थीटा, तो सेक बराबर होगा 1 बटा कोस थीटा।
तो इसका हम मान रखेंगे क्या, 1 बटा cos थीटा। आपको यहाँ पीछे लिखते जाना है कि क्योंकि sec थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा होता है, फिर कोष्ठक का कोष्ठक लगा दिया 1 माइनस sin थीटा, फिर कोष्ठक है sec थीटा की जगह लिख दिया मैंने 1 बटा cos थीटा, फिर प्लस अब tan थीटा है ना, क्या tan थीटा और इसके नीचे cos थीटा है। अब tan थीटा को हम ये वाला मान ले तो 1 बटा cos थीटा होता है, तो cos हमें नहीं लेना, हमें लेना है sin और cos से मान। तो tan थीटा बराबर ये मान दिया और देखो sin बटा cos, तो ये हम लेंगे sin और cos वाले मान लेने ताकि आपको आसानी से सवाल हल हो जाए। sin और cos थीटा लिया जाता, जहां तक मैंने बाद में आपको बोल लिया हमने भूलना है पीछे कोष्ठक करके, क्योंकि sec थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा और दूसरा हमने लिखा है ये वाला tan का, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, ये लिखना मत भूलना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप लोगों को बताना होता है कि हमने इस सर्व समीकरण का प्रयोग करके यहाँ पर ये मान लिखे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो अगर 1 का इससे गुणा करो पूरे कोष्ठक के तो वही संख्या आएगी, 1 का भले 1000 से करो, 1 से करो, 10 से करो, संख्या आपकी हो रही है। तो 1 का मैंने इससे गुणा किया तो क्या आएगा 1 माइनस sin थीटा बटे cos थीटा, इससे गुणा किया ये आएगा। अब इसका देखो, इसका इसमें गुणा का चिन्ह है, गुणा लगा दिया। अगर हर समान है, हर समान है तो सीधा एक भाग को लिखना है cos थीटा, ठीक है। cos का भाग cos में एक बार 1 गुणा, सॉरी cos का भाग cos में 1 गुणा 1 गुणा 1 1 प्लस cos का भाग cos में एक बार 1 गुणा 1 sin थीटा, लिख दिया। यहां तक क्लियर, नो प्रॉब्लम। अब देखो sin स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस sin थीटा और 1 प्लस sin थीटा, 1 प्लस sin 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा, दोनों कोष्ठक सेम है, संख्या भी दोनों सेम है, फर्क है सिर्फ चिन्ह का, इसका चिन्ह का। यहां पर सब निकाल दिया हमने a plus b and a minus b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दोनों कोष्ठक सेम हो, संख्या भी सेम हो, चिन्ह प्लस और माइनस का फर्क हो तो वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a बराबर अपने है a और b बराबर है sin थीटा, तो a का स्क्वायर होगा 1, sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटे cos और cos का गुणा होगा cos स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 और cos थीटा को अलग लिख देंगे, sin और cos को अलग लिख देंगे, ठीक है ना। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है, तो यहां पर अपने को हो रहा है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के बराबर वही है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये देखो ये समीकरण हम लेते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है। मैंने यहां पर लिया था 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है ना, और यहां मैंने क्या लिखा था sin थीटा बराबर 1 माइनस cos। कल मैंने बताया था कि अगर हमने यहां sin में cos रखना है तो sin को उधर भेज देते हैं, तो sin को अगर इधर भेज दें तो यहां पर क्या बचा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos। साफ सरल समीकरण, मतलब मैंने तो यहां पर बोर्ड की जगह कम है इसलिए पूरी को नहीं लिखी है, आपको शॉर्टकट में लिखाई है, तो आपको थोड़ा ध्यान देकर लिखना है। तो देखो मैं यहां लिखूंगा क्योंकि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। इसके जगह पर मैं क्या लिखूंगा cos स्क्वायर थीटा, तो यहां पर लिख दिया मैंने cos स्क्वायर थीटा बटे नीचे में क्या है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट गया। कोई भी संख्या का उसी संख्या भाग दे तो उत्तर आता है 1, तो इसका भाग cos स्क्वायर थीटा भाग दे उत्तर आया 1, तो LHS बराबर कितना 1 और RHS बराबर हमने कितना था 1, ठीक है। तो LHS बराबर क्या हो गया RHS, LHS बराबर RHS नीचे लिख रहा हूं 21। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको जो मोस्टली बताया एक तो आपको ये सर्व समीकरण याद रखनी है, इन सर्व समीकरणों के अलावा आप और सर्व समीकरण बना सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था। मैंने यहाँ बोर्ड पर जगह ज्यादा नहीं होने के कारण मैंने आपको कम सर्व समीकरण दिया थी। जैसे मैं अभी वापस आपको करके थोड़ी बता देता हूं सर्व समीकरण। जैसे ये सर्व समीकरण इसकी मैंने 2 बनाई थी, इसके आप 2 और बना सकते हो। कैसे? आपने इसको sin को आगे रखा था, इसमें से आप cos को आगे रख सकते हो, तो इसमें आएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। एक तो बढ़ गई ये, दूसरी बढ़ गई स्क्वायर का आप पक्षांतर करोगे तो cos थीटा बराबर √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये ठीक है।
इसमें हमने sec को रखा था, आप tan को रख सकते हो। तो tan को कैसे रखोगे, देखो tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा। एक तो ये हो जाती है, दूसरा इसका पक्ष है, स्क्वायर का पक्षांतर कर दो तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर का हो जाएगा। इसका बनाना चाहो तो कैसे होगा, हमने इसको cos को आगे रखा, आप इसको cot को रख सकते हो। तो कैसे रखोगे, देखो cot स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस cosec थीटा, cosec स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर का पक्षांतर करना चाहो तो आपके cot थीटा बराबर होगा 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा इसको मिल जाएगा। ठीक है, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 इसमें आप और ऐड कर सकते हो। ऐसे कई सब्सट्रैक्शन बना सकते हो, बढ़ती यहीं से है, मोस्टली है ये 3 4 और ये 5 6 और एक 7, बस 7 है जो एकदम मोस्टली है। इनसे सब जो सर्च में गए वो बढ़ती है। आपको थोड़ा दिमाग लगा के सोचना है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं 500 क्वेश्चन। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं, ताकि हम इसका हल है जो आपको ये वीडियो बता सके, या फिर उसका अलग से एक वीडियो बना के आपके लिए डाल देंगे। और चैनल को है तो सब्सक्राइब करना जरूर जरूर, और अपने दोस्तों के साथ कराइए। अगला इसका 5वां क्वेश्चन है, वो है cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। देखो क्वेश्चन सेम है, आपको ये देख मतलब कंफ्यूज नहीं होना कि देखो मान दोनों सेम दिए, ये भी cosec स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी cosec है, यहाँ भी sec है, यहाँ भी sec है, cosec sec cosec sec। पर देखो फर्क ये है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इन दोनों के बीच में चिन्ह है गुणा का, यही फर्क है बस, एक के आगे प्लस है एक माइनस है। पर देखो सिद्ध कैसे करना है, इसको लाना हमें इसके बराबर, इसको लाना हमें इसके बराबर। तो देखो कैसे लाते हैं, मैंने आपको पहले आपको लेना है LHS लेने पर, इसके बाद में मैंने आपको बताया था कोई भी मान हो जो sin और cos को छोड़ के कर दिया हुआ अनुपात, तो उसको sin और cos में बदलना है। ये sin और cos को छोड़ के दिया है cosec और sec, तो इनको हम बदलना है। cosec थीटा बराबर होता है, देखो sin थीटा बराबर 1/cosec होता है, तो cosec बराबर होगा 1/sin। मैंने आपको बताया था ये 3 और ये तीनों के अलावा और 3 भी थी, वो भी बताएंगे। तो इसके अनुसार हमें लिखना है, इसके जगह मैं लिख दूंगा 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा है, ये उल्टा होता है cos का, इसका cos बराबर 1/sec है, तो sec बराबर होगा 1/cos। तो मैंने यहां लिख दिया 1/cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ले लिया। यहां पर आपको वो लिखना है वापस, क्योंकि cosec बराबर लिखा, आपको लिखना है cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin थीटा, cosec स्क्वायर नहीं लगाना है, ठीक है ना, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। दूसरा लिखना आपको, क्योंकि sec का लिखा, तो जो जो लिखा है वो आपको लिखना है, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये हमने लिख दिया। इसके बाद में आगे हल करते हैं। ये देखो जोड़ हो रही है, दोनों sin और cos के मान में है, तो sin और cos इन दोनों का लघुत्तम आएगा क्या, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, है ना, ये मान आ गया। अब sin स्क्वायर थीटा का भाग इसमें देंगे लघुत्तम में, तो sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा पीछे रहा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का 1 से गुणा करेंगे आएगा cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 को मतलब कोई भी संख्या से गुणा करो कोई संख्या आती है, ठीक है। इससे आगे cos स्क्वायर थीटा का ऐसे भाग देंगे तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, पीछे रहा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करेंगे आएगा sin स्क्वायर थीटा। यहां पर देखो सबसे होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये वाला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, 1, क्या आता है 1। तो आपको वही यहां पर लिखना है, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है 1। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1/sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया। हमें लाना है cosec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, तो इसको है हम अलग अलग कर देते हैं, क्या कर देंगे अलग अलग, एक को इसके साथ लिख देंगे, एक को इसके साथ लिख देंगे। तो ऐसे देखो 1/sin स्क्वायर थीटा गुणा 1/cos स्क्वायर थीटा। देखो अब इसको अगर इकट्ठा करना चाहे तो वही 1 का 1 से गुणा होगा 1 sin थीटा और cosec थीटा गुणा होगा sin थीटा cosec थीटा, ठीक है, तो कोई इसकी दिक्कत नहीं है। अब 1/sin थीटा, 1/sin थीटा बराबर क्या cosec थीटा, 1/sin थीटा का जगह क्या लिखेंगे cosec स्क्वायर थीटा
गुना 1 बटा cos थीटा, 1 बटा cos थीटा के ऊपर क्या है sec थीटा, 1 बटा cos स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। ये अपने क्या आ गया आंसर। लास्ट ये और यही लाना था cos स्क्वायर थीटा गुना sec स्क्वायर थीटा, ये और ये देखो सेम आ गया। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे LHS बराबर RHS, इतनी सिद्ध। ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको सरस में है मैं और भी बता देता हूं, मोस्टली हाईलाइट करके आपको बता देते हैं। ठीक है ना। एक तो आपके मोस्टली जो है वो ये तीन जो है सरस में का वो आपको याद रखनी है। मोस्टली तीन इसकी उल्टी होती है। एक है जो ये सरस में का आपको याद रखनी है, एक है जो ये है वो याद रखनी है, एक है जो ये है वो याद रखनी है। 1 2 3 4 5 6 और एक ये है। इन सरस में पर पूरी आपके 7 पॉइंट क्वेश्चन हल होती है। इन्हीं से जो बाकी वाले सरस में आपने बनाई है ये जो भी सरस में का है वो इसी से बनती है। देखो यहां पर हमने सरस में का लगाई, तो ये एक लगाई, ये एक लगाई, ये तीन सरस में का हल हुआ। ये जो था मतलब 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हमने लिखा cos थीटा, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इसकी जगह लिखा 1 बटा sin स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा की जगह लिखा हमने 1 बटा cos स्क्वायर थीटा, है ना। अब ये लाना था हमें, तो हम इन दोनों का गुणा किया तो ये आ गया, गुणा करने पर दशक क्या ये आया। फिर लसक लेने के बाद क्या करते हैं, हर का भाग देते हैं लसक में, और जो भी भागफल आता है उसका गुणा करते हैं अंश से। इसका भाग दिया लसक में cos स्क्वायर थीटा आया, cos स्क्वायर थीटा का अंश से गुणा किया तो cos स्क्वायर थीटा। फिर इसका भाग दिया इसमें तो sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा से गुणा करते sin स्क्वायर। अब देखो ये cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा हो गया। यहां पर सरस में को ये इसके बराबर आता है 1, तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया 1, ये ऐसे कैसे लिख दिया। अब चूंकि हमें लाना ये था cos स्क्वायर थीटा गुणा sec स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर हमने क्या कर दिया, ये अलग-अलग कर दिया। अलग-अलग करते ही 1 बटा sin थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो 1 बटा sin स्क्वायर थीटा की जगह हो गया cos स्क्वायर थीटा। यहां पर उसका यहां पर उसका इसमें 1 बटा cos थीटा बराबर sec थीटा होता है, तो यहां पर इसको स्क्वायर लगा दिया 1 बटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा sec स्क्वायर थीटा। तो अगर कोई प्रश्न आने में इसमें कोई दिक्कत आ रही हो, समझ में नहीं आ रहा, हमें कमेंट बॉक्स करके बता दीजिए, या वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि अगले वीडियो में हम इसको सुधार कर सके। और वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस का लाभ ले सके। हमें लाइक से कोई जरूरी नहीं है, आप वीडियो को बस पूरा देखते रहिए। लाइक से हमें कोई मतलब नहीं, लाइक करो मत करो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, कल से हम देखेंगे लाइव भी, पर थोड़ी तकनीकी प्रॉब्लम है इसलिए हम लाइव आने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, नहीं तो हम बहुत ही जल्द आपके लिए लाइव क्लास दे देंगे। धन्यवाद।